गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मोमेंटम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर एक बार स्वागत है। और क्विक रिवीजन ऑफ केमिस्ट्री में आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है बॉन्ड एनर्जी। जी, बॉन्ड एनर्जी आप जानते हैं कि एक मोल कोवैलेंट को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है या एक मोल बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड के लिए इसी को लैटिस एनर्जी बोला जाता है। तो आज हम लोगों का बॉन्ड एनर्जी निकालने का कोई वो नहीं है। आज हम लोग करेंगे क्या, कंपेयर करेंगे किसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। तो आइए हम लोग देखें कि बॉन्ड एनर्जी कैसे कंपेयर किया जाता है। पहला जो है बच्चों, बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करने में वो हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता है बॉन्ड एनर्जी उतना ही ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव माने लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव और एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एक साथ रहेंगे तो दोनों में अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। तो पहला क्या है बच्चों कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं ये है HF, ये HCl, ये HBr और ये HI, तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो यहां बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। और यही रीजन है कि HI इन सब में सबसे अच्छा एसिड होता है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो इजीली ब्रेक कर जाएगा और जो इजीली ब्रेक करके H+ दे वही तो बढ़िया एसिड है। तो HI इसी वजह से इन सब में सबसे अच्छा एसिड होता है। ठीक है, तो पहला तो ये था। सेकंड हम लोग कैसे देख सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा है और कम है, बॉन्ड ऑर्डर से। तो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, आप जानते हैं। एक हम लोग देख सकते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से और एक देख सकते हैं हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो बॉन्ड ऑर्डर तो अभी मैं निकालना नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं अभी ये बता रहा हूं कि हम लोग बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड कैसे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि ये CC सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आपको देखने से ही लग रहा है यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 और यहां 3। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा बच्चों उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे CC, CN, CO, अगर हमें इन सब में देखना है तो क्या करेंगे, तो देखिए कार्बन तो सब में कांस्टेंट है ना, लेकिन इसमें साइज देखेंगे। ऑक्सीजन की साइज छोटी है तो ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा क्लोज होगा तो उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। यहां क्या देखेंगे, साइज फैक्टर। जैसे मान लीजिए अगर मैं डबल बॉन्ड भी बात करूं कि डबल बॉन्ड और यहां ये डबल बॉन्ड और ये, तो भी क्या होगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। और इसका क्या फैक्टर है, साइज फैक्टर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज अगर हम मान लीजिए कि इससे अलग चल रहे हैं, आपको अगर मैं कहूं कि CO2, CO3 2 निगेटिव और RCOO माइनस, अगर मैं ऐसे बात करूं तो यहां जरा देखिए CO में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, आपको पता होगा। अगर CO में बॉन्ड ऑर्डर 3, ठीक है। कैसे 3, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। CO2 का आपको पता है कि C और O में डबल बॉन्ड होता है, बॉन्ड ऑर्डर 2। कार्बोनेट, जरा देखिए कार्बोनेट अगर मैं देखूं तो यहां क्या है, कार्बन पे कितने बॉन्ड है 4, ओके। और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, कभी यहां कभी यहां कभी यहां 3, यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1.33। ये क्या है बच्चों, R के साथ COO, यहां भी क्या होगा, रेजोनेंस होगा। कितने बॉन्ड है 3, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे 2, 3/2 1.5, है ना। तो अगर कोई कहे कि यहां पर आप बताइए बॉन्ड एनर्जी, तो आपको पता है बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड ऑर्डर हमारा देखिए क्या है, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी इसी की होगी, फिर होगी CO2 की, फिर होगी RCOO माइनस और लास्ट में होगी CO3
2- की, तो हम इजीली देख सकते हैं। अभी एटॉमिक साइज पे हम लोग एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। एटॉमिक साइज पे हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर का। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि CC NN OO FF, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां क्या होगा बच्चों, साइज किसकी छोटी है, फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहां होता क्या है, जो लोन पेयर है ना बच्चों, साइज छोटा और लोन पेयर की वजह से इसमें बहुत रिपल्सन होता है, और रिपल्सन की वजह से यहाँ आंसर उल्टा हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाती है। लेकिन कब, जब साइज छोटा हो। जैसे ये सेकंड पीरियड का है, अगर मैं यही थर्ड पीरियड का लूं, PP SS क्लोरीन क्लोरीन, यहां भी लोन पेयर है लेकिन साइज बड़ी है, तो यहां वो रिपल्सन देखने को नहीं मिलता है। तो यहां बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी का यही ट्रेंड होता है। ठीक है, तो हमें मेनली क्या देखना है बच्चों, हमें यही देखना है कि साइज की क्या स्थिति है। अगर साइज बहुत छोटा है तो रिपल्सन होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए एक दो क्वेश्चन और देख लें। अगर मैं NN और PP की बात करूं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ रिपल्सन होगा, PP का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। अगर मैं OO और SS का बॉन्ड बात करूं तो यहाँ रिपल्सन होगा, SS का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। अगर मैं FF और CL की बात करूं तो इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहां लोन पेयर इफेक्ट है, लोन पेयर। लेकिन अगर मैं कहूं CC और SI तो यहां कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहां इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। क्यों, इस पे कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग लोन पेयर देख के हम बता सकते हैं कि किसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है। ठीक है, वैसे भी आप जानते हैं कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए ज्यादा होती है कि बॉन्ड एनर्जी। लास्ट में एक और देख लें, एक क्वेश्चन आता है FF CL Br और I। यहाँ क्या होता है बच्चों कि यहाँ बॉन्ड एनर्जी कैसे होनी चाहिए, इसकी ज्यादा और इधर कम, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, लोन पेयर रिपल्सन, तो ये एक ही बार यहां आ जाता है जंप करके। और आंसर क्या होता है, Cl2 का सबसे ज्यादा, फिर Br2, फिर F2 और लास्ट में I2। ये भी इंपॉर्टेंट है बॉन्ड एनर्जी के लिए, आप याद कर सकते हैं। कल BrFI, कल बर्फी खाएंगे, है ना, ऐसे सोच लीजिए। बाय द वे 5 मिनट में हम इतना ही बता सकते थे। बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड हम लोग काफी क्वेश्चन देखे। थैंक यू बच्चों।